भिखारी बना दिया देश ने, हो भिखारी बना दिया देश को। अगर आपको इसमें लगता है कि देश की उन्नति है, आर्थिक उन्नति है, अगर 140 करोड़ लोगों में से 81 करोड़ लोगों को फ्री का राशन देना पड़ रहा है, तो आपको आर्थिक उन्नति नजर आ रही है? ये बहुत बढ़िया मेंटेलिटी है आपकी तो भाई साहब, बहुत बढ़िया मेंटेलिटी है। 80 करोड़ लोग को मुफ्त का राशन मिल रहा है, मतलब इतनी गरीबी है, तो फिर विकास कैसे? भाई जहाँ पे मिल रहा है किनको मिल रहा है? जिनको जरूरतमंद है, हर किसी को नहीं मिल रहा है। करोड़ों लोग जरूरतमंद हैं, मतलब है ना। आप गांव देहात में जाओ, पता चलेगा। शहर में बात करने से क्या मिलेगा? वही तो मैं आपसे गांव में आप कह रहे हो कि जरूरतमंद है, तो 140 करोड़ की जनसंख्या में है, विकास किस बात का होगा? आज भी अगर 81 करोड़ लोग जरूरतमंद है कि अगर वो 5 किलो राशन नहीं खरीद सकते, तो क्या उनका सुधार हुआ, क्या उनका विकास हुआ? मुझे इस बात का जवाब दो। दोस्तों, एम्प्लॉयमेंट जरूरी है, ना कि राशन। अगर 80 करोड़ जनता गरीबी रेखा के नीचे जा रही है तो समझो देश के लिए बुरी बात है। विकास नहीं है। और सुनोगे पहले, राम मंदिर में जिस मजदूर ने काम किया उसका विकास ना हुआ, उसे ट्रांसपोर्ट का विकास ना हुआ है। जिस काले विपरीत बुद्धि, ठीक है। अब बताओ, कह रहे राम मंदिर में जिसने काम किया उसका विकास नहीं हुआ, ठीक है। अरे भैया, और क्या तुम्हें वो सरकार चाहिए जो ताजमहल बनवाने के बाद हाथ कटवा देवे? वो सरकार चाहिए है? वो सरकार जो है ना, वो टकला जो आज कहते हैं ना कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, वो टकला अगर नोट बना होता, सारा कुछ कराया जाए। जैसे बोल गांधी हो जान दो, जेल काट रखी है और वारंट भी निकले पड़े हैं, दोबारा काट लें दो, कोई दिक्कत ना है। गांधी जी को क्या बोल रहे हैं, इस तरह से बोल रहे हैं आप? क्यों गांधी जी ने तो रोका? गलत बात है, ये गलत बात है। ट्रक के ट्रेन के आगे खड़े भरे गाली देते हैं। ये योगी आदित्यनाथ बोला क्या है? योगी जी के बेटे हैं, लेकिन महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की इज्जत करना नहीं जानते। महात्मा गांधी को गाली देने वाले लोग, जो इस देश के राष्ट्रपिता की नहीं करता, वो अपने पिता की नहीं करता। बधाई हो, राष्ट्रपिता को गाली देने वाला गिरफ्तार नहीं हुआ, लेकिन अगर कोई और होता तो अब तक उसे पुलिस उठा ले गई होती। बंद करो। इज्जत करनी है महाराणा प्रताप की, करो इज्जत। महाराणा प्रताप उनकी इज्जत, महाराणा प्रताप उनने घास की रोटी खा के उनने देश। गांधी जी से क्या दिक्कत है? गांधी जी से क्या दिक्कत है? गांधी जी से ये दिक्कत है कि गांधी जी ने आगे जो करके जो ट्रेन रोकी नहीं, भाई चीज से दिक्कत है बस। हाँ, क्या हिंदू राष्ट्र पहले हो जाता तो गांधी जी ने जो ट्रेन रोकी नहीं, हाँ भाई तो दिक्कत है मुझे। पता है, राम का नाम गोडसे भी लेता था, राम का नाम गांधी जी भी ले। नाथूराम, एक मिनट, नाथूराम गोडसे कहता था जय श्री राम, और गांधी जी कहते थे हे राम। जब राम का नाम लेते थे गांधी जी, तो मन में दया आती थी, मैं बिल्कुल उसे साधना के भाव से लेते थे, मन में रिस्पेक्ट होता, मन शांत होता था उनके। जब वो भगवान का नाम लेते थे तो लोगों को अच्छा फील होता था। आपकी बात कर रहे हैं, ये महाराणा प्रताप की बात कर रहे हैं, ठीक है। महाराणा प्रताप के बारे में कुछ नहीं जानते होंगे। कब जन्म हुआ महाराणा प्रताप का? जन्म की ना पता हमें। कहाँ के राजा थे? ना पता। या कोने में एक लोडिया और या कोने में एक लोडिया, जब चलते महात्मा गांधी। हाँ, कहाँ पढ़ा तुमने? फर्जी न्यूज कहाँ पढ़ी तुमने? ठीक है, ये किताब पढ़ लेता ना, ये विकिपीडिया पढ़ लेता, किताब पढ़ लेता, तो इसको इतनी बातें पता ना होती। ये व्हाट्सएप पे पढ़ के आता है, ठीक है, बिना पढ़े ही पता है इसको। फर्जी न्यूज पढ़ी हुई है, तुमने भी फर्जी पढ़ी हुई है। महात्मा गांधी के बारे में अगर तुम्हें पता होता तो तुम्हें पता होता। महात्मा गांधी को गाली दोगे तुम? गांधी के देश में, ये गांधी का देश है, इसलिए तुम लोगों की बर्दाश्त हो रही है। अगर ये गोडसे का देश होता ना, तो तुम लोगों में भी गोली लग चुकी होती। ये गांधी का देश है, इसलिए उसकी आलोचना कर पा रहे हो। गांधी का देश इसलिए आलोचना कर पा रहे हो। चले होता तो जिंदा गलत बोला इन्होंने, आपने सुना नहीं, लेकिन मैंने सुनी। सुनिए, अरे सुनिए, इधर सुनिए। इन्होंने गलत बोला, टकले वकले बोला है, टकले वकले, वो जो था ना, गलत वर्ड बोला है। अभी हम नहीं बोलोगे। ये नई प्रजाति उत्पन्न हुई है, गोडसे का देश होता तो ये ना होते जो गांधी जी के देश में इतना बोल पा रहे हैं। ठीक है। और दूसरी बात यूँ कि अब काशी बनेगी, काशी के बाद मथुरा बनेगा, मथुरा की बारी है वो। और सुन, और जो मस्जिद के नीचे सीढ़ियों में दाव रखे हैं ना, वो भी निकलेंगे जब हम सनातनी बनेंगे। अभी हम राम मंदिर बनेंगे। अभी आप सनातनी नहीं है। अभी राम मंदिर, अभी काशी और मथुरा जब पूरा सीढ़ियों में से निकलवा लेंगे, जब हमारे। देखिए, आप क्या बोलेंगे? अच्छा भाई को देखो, इस पे इश्तेहार आगा होगा कि मथुरा की बारी है। मथुरा में उपद्रव फैलाओगे? उपद्रव, लड़ाई दंगे करवाओगे? जब तुम ही तो कह रहे हो मस्जिद तोड़ेंगे, वहाँ मंदिर बनाएंगे। देखो भाई, ऐसे लोग जिनकी मानसिक संतुलन इस प्रकार है, ऐसे ही लोग देश में दंगे फैलाते हैं। क्या बात कर रहे हैं? आज भी करो, मेरे पास ना है टाइम। तुम डालियो कांग्रेस पे जो करके वोट, फिर भी कांग्रेस से जिता लियो, जाओ। ये सिस्टम ऐसा है, अब सिस्टम है, सेटिंग है। कांग्रेस के विरोधी हो तुम? कांग्रेस के विरोधी हो? नहीं, कांग्रेस को वोट नहीं दोगे? कांग्रेस का चुनाव चिन्ह पसंद नहीं तुम्हें? चुनाव चिन्ह पसंद नहीं कांग्रेस का? तो हाथ कटवा लोगे अपने? हाथ ही तो चिन्ह है उसका, हाथ कटवा लोगे अपने? और कांग्रेस का चुनाव चिन्ह आ रही है तुम्हारे हाथ में? हाथ काट के
हाँ? ये कह रहे मोदी जी आएंगे 2024 में। मेरी तरफ। और जो मोदी जी एक मिनट जो मोदी जी को रोक सके वो रोक ले। 2024 में मोदी जी आएंगे और जो रोक पाए वो रोक ले। आएंगे और आएंगे। ये डिबेट ऑन कैमरा था इसलिए कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये ऑफ कैमरा होता तो पता नहीं क्या हो जाता। सुनो मेरे, कोई व्यक्ति इलेक्शन आने से पहले घोषणा कर रहा है कि अब की बार 400 बार 370 बार, तो चिंता का विषय देश की विपक्षी पार्टियों के लिए नहीं है, देश की जनता के लिए है कि बेटा एक मिनट सुनो एक मिनट भाई, मेरी बात कंप्लीट हो जाए, आपकी सुनूंगा कंप्लीट, ठीक है भैया। देखो, देश में जब भी इलेक्शन आते हैं, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, इलेक्शन से नेता को डर होना चाहिए, इलेक्शन से नेता के अंदर संकोच आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी जवाबदेही है जनता के प्रति। क्या जनता उसे दोबारा चुनेगी? इस जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। अगर किसी बंदे में कॉन्फिडेंस आ रहा है, मीन्स दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली है। ऐसा कॉन्फिडेंस इंदिरा गांधी को आया था, देश में इमरजेंसी मिली, तानाशाही सरकार मिली, और ऐसा कॉन्फिडेंस उस शासन के बाद इस शासन में मोदी जी को आया है कि आज भरी संसद में कह देते हैं कि 370 सीट आएंगी, यानी बहुमत से 100 ज़्यादा। किसके बिहार पे कह रहे हो? जब सैया थानेदार तो डर गाय का, बाद में जो मिला वो भीख होती है, वो इंसाफ नहीं होता, ठीक है। निर्भया को जो मिली वो भीख थी, वो इंसाफ नहीं था। इंसाफ तब होता जब जल्दी होता, ठीक है, साल 1.5 साल 6 महीने में मिलता, ठीक है भैया। देश की जनता के लिए सोचने का विषय है कि कोई बंदा इतनी ताल ठोक के कह रहा है, तो चुनौती देश की जनता पे, क्योंकि लोकतंत्र की डेफिनेशन है शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में। किसी नेता के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आना ही नहीं चाहिए कि अब की बार 400 पार। लोकतंत्र के लिए घातक है, देश की डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए घातक है, ये गलत है। आज राम नाम की लहर चल रही है, आज राम नाम की लहर चल रही है। ऐसे ही जीत रहे हैं मोदी जी। लहर नहीं है, इसे धर्म सापेक्षता बोलते हैं, ठीक है, इसे कास्टिज्म बोलते हैं, इसे बहुसंख्यकवाद बोलते हैं। अगर आपने, ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 है, जो स्थिति आज इंडिया की है ना, ये श्रीलंका की थी कभी, जातीय समूह के नाम पर, बहुसंख्यकवाद बोलते हैं इसको। अंधभक्तों से विकास के बारे में पूछो तो 70 साल पीछे चले जाते हैं, जबकि विकास में इनका भी विकास होगा और वो विकास सरकार करेगी, न कि ये अंधभक्त। वर्तमान का सोचो यार, दिमाग का ढक्कन खोलो। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। जाते जाते वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।